तो रंजना जी, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए व्यक्तिगत। देखिए, रामलला को टाट में से ठाट में बैठते देखा है मैंने, उसके हम साक्षी हैं। सन जी 1991 से हम 91 में पहली बार गए, 98 से मुकदमा करना शुरू किया। तो 98 में भी रामलला को टाट में बैठे देख करके, रामलला के टेंट को जीर्ण शीर्ण होते हुए देख करके, हर साल वर्षा ऋतु में एक एप्लीकेशन डाली जाती थी कि टेंट बदला जाना चाहिए। उस समय भी आंख में आंसू आते थे वहां जाकर के, इतने आंसू आते थे, लेकिन वो शायद दुख के आंसू थे। लेकिन 22 तारीख को जब पर्दा खुला है और रामलला का पहला दर्शन हुआ और अंदर जाके, तो भी आंसू आए। और जीवन में पहली बार मुझे लगा कि खुशी के, प्रसन्नता के आंसू भी होते हैं। सुना था कि प्रसन्नता के आंसू होते हैं। पूरा चेहरा भीग गया था और रामलला के पास अंदर जाके हटने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां जाके ये लग रहा था कि इसको भी स्पर्श करें, उसको भी स्पर्श करें। और एक बात मन में और आती थी कि एक मानस में चौपाई है, सिए राम सुंदर परछाई जगमगात मणिखंभन माही। इस चौपाई को मैंने अपने बचपन में पढ़ा था। और जब 1991 में हम पहली बार गए, उसके बाद सतत मेरी यात्रा होती रही रामलला के लिए। वहां जाके ये सोचते थे कि गोस्वामी तुलसीदास ने गलत क्यों लिखा है, ये तो सत्य होता दिखता ही नहीं है। 22 तारीख को वो चौपाई यथार्थ में बदल गई और मेरे कुछ ये मुकदमा करने का सौभाग्य मुझे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से मिला, मेरे गुरुदेव की कृपा से मिला। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था इस मुकदमे में। और वर्तमान के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी ने जिस तरीके से जाके अपने साक्ष्यों, प्रमाणों, तथ्यों को वहां प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने, वो भी अपने आप में एक मील का पत्थर है। क्योंकि उनको एज ए विटनेस उनका शपथ पत्र मैंने ही तैयार करवाया था। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिना जल ग्रहण किए, दंडी सन्यासी थे, बिना जल ग्रहण किए एक ही कुर्सी पर बैठे रहते थे। और मुस्लिमों के द्वारा या विपक्षी वकीलों के द्वारा कठोर प्रश्न पूछे जाते थे, उनका भी बड़े संयम और नियम से धैर्य पूर्वक उत्तर देते थे। उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रमाणों पर हम ये सिद्ध कर पाए कि यही श्री राम जन्मभूमि है जहां रामलला विराजमान है। इसका साक्षात प्रमाण 30 सितंबर 2010 को जो जजमेंट आया है उसमें स्पष्ट लिखा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उस बात को कंसीडर किया। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव जीवन का पहली बार था कि रामलला आ गए, अब टाट में नहीं ठाठ में है। सारे कष्ट, सारे दुख भूल गए, क्योंकि जीवन में मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मुझे भी जमीन पे ही सोना है जब तक विराजमान नहीं होंगे मंदिर में। और शरीर क्या है, शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही होना है। तो कम से कम भगवान के काम में जितना अधिक से अधिक ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम किया जाए, उसका आशीर्वाद मुझे गुरुदेव ने दिया, मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों ने, माता पिता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, तब हम ये काम कर पाए। हम गए, बहुत आदर सत्कार पूर्वक एंट्री हुई। सबसे पहले तो तिलक और चंदन लगाया गया, अक्षत लगाए गए, फिर एक पटका पहनाया गया। वहां वॉलेंटियर्स जो खड़े थे उन्होंने अपने स्वयं से चप्पलें उतार के पैकेट में डाली। मैंने कहा मैं खुद उतारूं, उन्होंने कहा नहीं, आपको भी मंदिर दर्शन करना है। उसके बाद वहां जो पुलिस के अधिकारी थे, क्योंकि मेरा ब्लॉक 3 था, आराम से ले जाकर के वहां मुझे बैठा दिया जहां बैठना था, सीट जो रिजर्व थी। और इत्तेफाक से वो सीट ऐसी जगह थी कि मुझे दर्शन की जो अभिलाषा थी वो लगता था कि जल्दी ही पूरी हो जाएगी, और वो पूरी हुई। अगल बगल में लोग इतने आपस में भाव विभोर बैठे थे। कुछ वहां पर हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व फलाहार भी मिला, वो बहुत अच्छी तरीके से था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोजन भी मिला लोगों को, जल भी मिला। और वापस आते समय उन्हीं लोगों ने, टोकन देने पर उन्हीं लोगों ने चप्पलें अपने हाथ से पहनाई, उनसे कहा मैं पहन लूं, तो उन्होंने कहा जाते समय भी प्रसाद मिलेगा। ये सिस्टम अच्छा था। कार्यक्रम बहुत बड़ा था, कुछ भूल चूक होती रहती है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इससे ये सिद्ध होता, मैंने कोई कमियां नहीं देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी।
और एक वाकया मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी, उसको पुलिस वाले ने कहा माता जी आप अंदर नहीं जा सकती, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आए हैं, हमारे लाला आए हैं इतने साल बाद, 70 साल तक तो टेंट में बैठे रहे आए, हम का जाए काहे नहीं देत बा, तो ऐसे बोली। तो वो पुलिस वाले को भी आदेश था कि सख्त आवाज में कोई नहीं बोलेगा। खैर ये सब हुआ। प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद लोगों का तांता लगा, मुझे भी भगवान के दिव्य दर्शन का अवसर मिला और हम 15-20 मिनट तक गर्भगृह के पास खड़े रहे, क्योंकि वहाँ पुजारी लोग पहले से ही, टेंट वाले पुजारी भी मौजूद थे, किसी ने हमसे कहा नहीं जाओ, भगवान ने भी कहा नहीं जाओ, तो जी भर के दर्शन किया। ये अब मेरा रंजना जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आपने इतना भगवान राम जी के लिए इतना आपने काम किया, संघर्ष किया कि वो टाट से ठाठ में आए, तो आप पे राम जी की कुछ अतिरिक्त कृपा थी कि आपको बढ़िया दिव्य दर्शन मिले, प्रसाद मिला, आपको साथ बढ़िया रहा, अच्छा रहा। मंदिर बना है जनता की आंसुओं से, मंदिर बना है जनता के बलिदान से, मंदिर बना है जनता की लड़ाई से। वीवीआईपी का जो क्या रोल है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंदिर बना है जनता की आस्था के सैलाब से, जनता के बलिदान से मंदिर बना है, और जनता से बड़ा कोई नहीं होता। वीवीआईपी और वीआईपी बनाने वाले भी भारत की जनता है। जनता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और जो जनता पैदल जाती है, जो रात भर वहां ये विचार करती है कि मेरे राम आ गए, मुझे राम के दर्शन करने हैं, जो आच्छादित, प्रसन्न और आह्लादित होती है, उस जनता का पहला अधिकार वीवीआईपी और वीआईपी का अधिकार सबसे आखिरी अधिकार है।